हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के चैप्टर गीत को पढ़ने वाले हैं, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। इसकी हम संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे और इसमें आपको 3 पार्ट्स टोटल मिल जाएंगे। तीनों पार्ट की जो गीत है उसकी एक ही वीडियो में मैं व्याख्या बताया हूँ, तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, इसलिए आप इन तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको गीत के सभी पार्ट्स मिल जाएंगे एक ही वीडियो में। पहला जो पार्ट है वो है चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना। दूसरा है पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। और तीसरा है मैं नीर भरी दुख की बदली। तो ये तीनों जो पार्ट हैं गीत के, सभी आपको तीनों पार्ट एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा इस कविता में अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त माना। कि हे प्राण, चिर सजग, चिर अर्थात लंबे समय तक, सजग अर्थात जागने रहने वाली, लंबे समय तक जागते रहने वाली आंखें, उनीदी अर्थात अलसाई हुई, आज कैसा व्यस्त माना। व्यस्त अर्थात अस्त व्यस्त। तो व्याख्या इसकी देखते हैं कि महादेवी वर्मा अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्राण, लंबे समय तक जागते रहने वाली आंखें, आज तुम अलसाई क्यों हो। आज तुम्हारा वेश अस्त व्यस्त क्यों है। जाग तुझको दूर जाना, तुम आलस्य को त्याग कर जागो, क्योंकि तुमको अभी दूर तक जाना है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, कंप अर्थात कंपन। चाहे अचल हिमगिरी अर्थात अटल हिमालय के हृदय में कंपन हो जाए। आज चाहे अटल हिमालय के हृदय में कंपन हो जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौल अलसित व्योम रोले, या फिर शांत आकाश प्रलयकालीन आंसुओं में की वर्षा करने लगे। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, या फिर तिमिर अर्थात अंधकार, या फिर अंधकार की भयानक छाया। आज भी आलोक, आलोक अर्थात प्रकाश, आज प्रकाश को पी ले या निगल जाए, या फिर अंधकार की भयानक छाया आज प्रकाश को निगल जाए। जाग या विद्युत शिखाओं को निठुर तूफान बोले, निठुर अर्थात निष्ठुर, या फिर जाग या विद्युत शिखाओं, विद्युत शिखा अर्थात बिजली, या फिर चमकती हुई बिजलियों में से निष्ठुर तूफान बोलने लगे। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, किंतु तुम्हें इस नाश पथ अर्थात तुम्हें इस विनाश के पथ पर भी अपने पथ चिन्हों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। जाग तुझको दूर जाना, तुम अब जागो, क्योंकि अभी तुम्हें दूर तक जाना है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। हे प्राण, क्या यह मोम के बंधन सजीले, क्या यह मोम के समान पिघल जाने वाले बंधन अर्थात सामाजिक मोह माया तुम्हें बांध लेंगे, तुम्हें आगे बढ़ने से रोक लेंगे। हे प्राण, क्या यह मोम के समान जल्द ही पिघल जाने वाले बंधन सामाजिक मोह माया तुम्हें अपने अंदर बांध लेंगे या तुम्हें आगे बढ़ने से रोक लेंगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रगीले, क्या तितलियों के रंगीन पंख के समान, तितलियों के पर रगीले, क्या तितलियों के रंगीन पंख के समान संसार के रंगीन आकर्षण तुम्हारे पंथ की बाधा बनेंगे, तुम्हारे मार्ग की बाधा बनेंगे। विश्व का क्रंदन, क्रंदन अर्थात रुदन या वेदना, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु अर्थात भौरा की मधुर गुनगुन, क्या भौरे की मधुर गुनगुनाहट और विश्व का क्रंदन और संसार का करुणा भरा रुदन भुला देगी, तुम्हें अपने मार्ग से विचलित कर देगी। क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, क्या फूल के दल ओस गीले, क्या पुष्प के पंखुड़ियों पर गिरे हुए ओस के सौंदर्य तुझे क्या डुबो देंगे, क्या तुझे अपने सौंदर्य में डुबोकर
तुम्हें अपनी साधना पथ से विचलित कर देंगे। फिर से देखते हैं, क्या पुष्प के फूल के दल अर्थात क्या पुष्प के पंखुड़ियों पर गिरे हुए ओस के सौंदर्य तुझे अपने अंदर डुबोकर साधना पथ से विचलित कर देंगे। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, कारा अर्थात कारागृह, बंदी गृह। तू न अपनी छाह, तुम अपनी छाया को अपने लिए, कारा अर्थात बंधन, तुम अपनी छाया को अपने लिए बंधन मत बनाना, अर्थात यह संसार के विभिन्न आकर्षण जो छाया की तरह हैं, उन आकर्षणों में फंसकर तुम अपने लक्ष्य को मत भटकना। इसलिए जाग, तुझको दूर जाना। हे प्राण, तुम जागो, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। वज्र का उर, उर अर्थात हृदय, वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। अश्रुकण अर्थात आंसू की बूंद, आंसुओं के कण। हे साधक, तुम्हें वज्र के समान हृदय के समान कठोर हृदय, वज्र के समान, हे साधक, तुम्हारे वज्र के समान कठोर हृदय को एक तुच्छ आंसू ने, एक आंसू के कण ने पिघला दिया है। दे किसे जीवन सुधा, दो घूंट मदिरा मांग लाया। सुधा अर्थात अमृत, जीवन रूपी अमृत। तुम अपने जीवन रूपी अमृत को छोड़कर दो घूंट मदिरा मांग लाया। मदिरा के समान आलस्य का जीवन जीना कहाँ से सीख लिया। सो गई आधी मलय की, बात का उपधान ले क्या। उपधान का अर्थ है तकिया और मलय का अर्थ है सुगंधित वायु। तुम्हारे उत्साह की आधी, सो गई आधी मलय, तुम्हारे उत्साह की आधी सुगंधित वायु को उपधान ले क्या, तकिया लेकर सो गई है, विश्राम करने लगी है। फिर से एक बार देखते हैं इसका अर्थ। तुम्हारे उत्साह की आधी सुगंधित वायु की तकिया लेकर विश्राम करने लगी है, अर्थात तेरा उत्साह शांत हो गया है। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। क्या विश्व का अभिशाप, क्या सांसारिक आकर्षण अभिशाप बनकर, क्या चिर नींद बनकर पास आया। क्या आलस्य की चिर निद्रा में सुलाने आ गया है। अमरता सुत, चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। तुम परमात्मा के अंश हो। अमरता सुत, सुत अर्थात पुत्र, तुम परमात्मा के अंश हो, इसलिए तुम अमर पुत्र हो। क्यों मृत्यु उर में बसाना, तो फिर क्यों जीवन मरण के चक्र में तुम फंसना चाहते हो। फिर से एक बार देखते हैं, तुम परमात्मा के अंश हो, इसलिए तुम अमर पुत्र हो, तो फिर भी क्यों तुम इस जीवन मरण के चक्र में फंसना चाहते हो। जाग, तुझको दूर जाना। इस सांसारिकता को त्याग कर जागो, क्योंकि अभी तुम्हें दूर तक जाना है। कह न ठंडी सांस, अब भूल वह जलती कहानी। जलती कहानी अर्थात साधना पथ में आने वाली कष्टों की गाथा या कहानी। कवित्री कहती हैं कि जलती कहानी अर्थात मनुष्य के जीवन में दुख कष्ट आते रहते हैं। भूल वह जलती कहानी, और मनुष्यों को उन कष्टों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। कह न ठंडी सांस, इसलिए ठंडी सांसें लेकर उन कष्टों की कहानी कहने या दोहराने से कोई लाभ नहीं है। एक बार फिर से इसकी मीनिंग देखते हैं। कवित्री कहती हैं कि मनुष्यों के जीवन में दुख कष्ट आते रहते हैं, किंतु मनुष्यों को उन कष्टों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। ठंडी सांसें लेकर और कष्टों को कहने या दोहराने से कोई लाभ नहीं होता। आग हो उर में, उर अर्थात हृदय में, तभी दृग में सजेगा आज पानी। हृदय में जब आग होगी तभी नेत्रों के, दृग अर्थात नेत्र, दृग में सजेगा आज पानी, तभी नेत्रों के टपकते हुए पानी अर्थात आंसुओं का मूल्य होगा। क्योंकि हृदय की आग ही मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। कवित्री कहती हैं कि यदि लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए गए तुम्हारे प्रयासों में यदि हार भी तेरी बनेगी, यदि हार भी हो जाती है, तो भी वह तुम्हारे लिए माननी जय की पताका
वह तुम्हारे लिए किसी विजय से कम नहीं होगी। कवित्री कहती हैं कि यदि लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए गए तुम्हारे प्रयासों में यदि हार भी होती है तो भी वह तुम्हारे लिए किसी विजय से कम नहीं होगी। राख छड़िक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। यहाँ पर पतंग क्या है? यहाँ पर पतंग जब दीपक जलता है तो उसके बगल में जो कीड़े मकोड़े उड़ने लगते हैं, पतंग का अर्थ वही है जो कीट पतंग होते हैं। तो यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि राख छड़िक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। जो पतंग होता है, जो कीट पतंग होता है, वह अपने उद्देश्य की राह में जलकर मर जाता है, क्योंकि वह दीपक में जलकर मर जाता है जब वो दीपक के आसपास उड़ता रहता है। तो पतंगा उद्देश्य की राह में जलकर मर जाता है, अमर दीपक की निशानी। किंतु उसकी जो राख है, राख छड़ी, उसकी जो राख है वह दीपक के लौ में मिलकर अमर हो जाती है। तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। अंगार सैया अर्थात अंगार अर्थात आग। कवित्री कहती हैं कि तुम्हें अपने तप और परिश्रम से इस संसार रूपी अंगार सैया, इस संसार रूपी कष्टों से भरे सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, पुष्पों की कोमल कलियां बिछाना है। इसलिए जाग तुझको दूर जाना, हे प्राण तुम जागो क्योंकि अभी तुम्हें दूर तक जाना है। तो यहाँ पर आपकी पहली कविता खत्म होती है। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ये कविता सांध्य गीत से लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दूसरे गीत की तरफ। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। महादेवी वर्मा कहती हैं कि साधना के पंथ अर्थात मार्ग, साधना के मार्ग को अपरिचित ही रहने दो, प्राण रहने दो अकेला, और उस मार्ग पर चलने वाले साधक के प्राण को अकेला ही रहने दो। घेर ले छाया अमाबन, अमा अर्थात यहाँ पर अमावस्या, भले ही मेरी छाया अमावस्या का अंधकार बनकर मुझे घेर ले। आज कज्जल, कज्जल अर्थात काजल, अश्रुओं अर्थात आंसू में रिमझिम्या, रिमझिम्या अर्थात बरसना से है यहाँ पर उसका तात्पर्य। ले यह घिरा घन, घन अर्थात बादल, भले ही आज मेरे कज्जल अश्रुओं, काजल लगे नेत्र बादलों के समान आंसुओं की वर्षा करने लगें, और होंगे नयन सूखे क्योंकि वो नेत्र कोई और होंगे, नयन अर्थात नेत्र, क्योंकि वे नेत्र कोई और होंगे जो कठिनाइयों को देखकर सूख जाते हैं। तिल बुझे और पलक रूखे, जिनके तिल बुझ जाते हैं और जिनकी पलकें सूख जाती हैं। आर्द्र चितवन में यहाँ, इस प्रकार कष्ट के आने पर भी चितवन, मेरे चित में आर्द्रता बनी रहेगी। सत विद्युतों में दीप खेला, क्योंकि मेरे जीवन में दीप खेला, क्योंकि मेरे जीवन में सैकड़ों विद्युतों से खेलना सीख लिया है, अर्थात कष्टों से घबराकर पीछे हट जाना मेरे जीवन का स्वभाव नहीं है। अन्य होंगे चरण हारे, महादेवी वर्मा कहती हैं कि वे चरण किसी और के होंगे, अन्य होंगे चरण हारे जो हार मान जाते हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वे चरण कोई और होंगे जो हार मान जाते हैं, और हैं जो लौटते दे सूल की संकल्प सारे, और मार्ग में आने वाले सूल अर्थात कांटे, और मार्ग में आने वाले कांटों को अपने सारे संकल्प को समर्पित करके वापस लौट आते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। और मार्ग में आने वाले कांटे को अपने सारे संकल्प दे करके जो वापस आ जाते हैं वो किसी और के पैर होंगे। दुखवती निर्माण उन्मत्त, दुखव्रती अर्थात मेरे इन चरणों ने, दुखव्रती निर्माण उन्मत्त, मेरे इन चरणों ने दुख सहने का व्रत धारण कर लिया है। और निर्माण उन्मत्त, उन्माद अर्थात मस्ती, और नव निर्माण के लिए मस्ती से भरे हुए हैं। फिर से एक बार देखते हैं। मेरे इन चरणों ने
दुख सहने का व्रत धारण कर लिया है और नव निर्माण के लिए मस्ती से भरे हुए हैं। यह अमरता नापते पथ, यह स्वयं को अमर मानकर पथ पर निरंतर पथ को मापते रहते हैं। यह निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बांध देंगे अंक अर्थात गोद, संसृत अर्थात संसार से, तिमिर अर्थात अंधकार में स्वर्ण बेला। कवित्री कहती हैं कि मेरे चरण तो ऐसे हैं जो अपनी दृढ़ता से संसार की गोद में फैले हुए अंधकार को, तिमिर को अर्थात अंधकार को अपने परिश्रम से स्वर्ण बेला, अपने परिश्रम से सुनहरे प्रकाश में बदल देंगे। दूसरी होगी कहानी। महादेवी वर्मा कहती हैं कि वह कहानी दूसरी होगी या वह कहानी कोई और होगी। शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। जिसने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही, शून्य में जिसके मिटे स्वर, लक्ष्य को बिना प्राप्त किए ही जिस साधक के स्वर मिट जाते हैं और धूल में खोई निशानी, और उसके चिन्ह समय की धूल में खो जाते हैं। आज जिस पर प्रलय विस्मित, मेरे दृढ़ निश्चय को देखकर प्रलय भी मुझ पर विस्मित अर्थात आश्चर्यचकित है। मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट, और हाट अर्थात बाजार। मैं अपने उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने आंसू रूपी मोतियों की खजाने की हाट और बाजार लगाते हुए चल रही हूँ। चिंगारियों का एक मेला, मेरे आंसू रूपी मेले की मोतियों की चमक से दूसरे साधकों के मन में मेरे जैसे दृढ़ निश्चय की चिंगारियां भड़क उठेंगी। हास का मधुदूत भेजो। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा प्रिय मिलन की दृढ़ संकल्प का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हास का मधुदूत भेजो। हे प्रियतम, चाहे तुम, हास अर्थात मुस्कान, चाहे तुम मुस्कान के मधुर दूत को भेजकर मुझे आकर्षित करो। रोज की भ्रभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो, या अपने भ्रूभंगिमा अर्थात या अपने भौहों की वक्रता से क्रोध प्रकट करते हुए पतझड़ को समेटो। ले मिलेगा उर अचंचल, किंतु मेरा मन, उर अर्थात हृदय, किंतु मेरा हृदय अचंचल अर्थात अडिग मिलेगा, किंतु मेरा हृदय फिर भी अडिग रहेगा। वेदना जल स्वप्न सतदल, सतदल अर्थात 100 पंखुड़ियों वाला कमल। वेदना का जल लेकर और स्वप्न सतदल, और स्वप्नों की 100 पंखुड़ियों वाला कमल लेकर तुम्हारी सेवा में सदैव तत्पर रहेगा। जान लो वह मिलन एकाकी, मिलन के क्षणों में मैं एकाकिनी बन जाती हूँ, अर्थात मैं स्वयं को अलग होने की सतह को भूल जाती हूँ। विरह में है दुकेला, और मैं स्वयं को तुमसे अकेला महसूस करने लगती हूँ या अलग महसूस करने लगती हूँ। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरा साधना पथ अकेला है और मेरे पथिक प्राण भी अकेले हैं, फिर भी मुझे दृढ़ विश्वास है कि एक न एक दिन मैं अपने प्रियतम को अवश्य प्राप्त कर लूँगी। तो ये जो है ये दीपशिखा से लिया गया है। अब अगला पढ़ते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली। कवित्री स्वयं की तुलना बादलों से करते हुए कहती हैं, मैं नीर भरी, नीर भरी अर्थात नीर अर्थात पानी, भरी अर्थात भरी हुई, दुख की बदली अर्थात बादल। कवित्री स्वयं की तुलना बादलों से करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार बादल पानी से भरे हुए रहते हैं, उसी प्रकार मेरी आंखें भी सदैव आंसू से भरी हुई रहती हैं। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। स्पंदन का अर्थ है कंपन, और चिर का अर्थ है जो अस्थाई, जो बहुत देर तक रहे। निस्पंद जिसमें कंपन न हो। कवित्री कहती है स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। जिस प्रकार
बादलों में सदैव कंपन अर्थात गतिशीलता विद्यमान रहती है, उसी प्रकार विरह से उत्पन्न दुख ने भी उसके जीवन में स्थायित्व ग्रहण कर लिया है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा। क्रंदन अर्थात रुदन करना। कवित्री कहती है, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। जिस प्रकार बादलों के गर्जन से संपूर्ण विश्व में प्रसन्नता छा जाती है, संपूर्ण विश्व हंसने लगता है, उसी प्रकार उसके प्रियतम की विरह वेदना में दुखी होने से लोगों को प्रसन्नता होती है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरड़ी मचली। कवि कहती है कि उसकी आंखों में अपने प्रियतम के विरह वेदना के कारण ही सदैव आंसुओं की निर्झरड़ी अर्थात नदी बहती रहती है। अब इसको पढ़ेंगे, नैनों में दीपक से जलते, किंतु फिर भी उसके आंखों में प्रियतम से मिलने की आशा विद्यमान है। मेरा पग पग संगीत भरा। कवित्री बादल से अपनी तुलना करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार बादल मंद मंद गति से बहता है और उसके बहने और उसके गर्जन से संगीत भरा होता है, उसी प्रकार मेरा पग पग संगीत भरा। उसी प्रकार मेरा जीवन भी प्रियतम की स्मृतियों के संगीत से भरा हुआ है। श्वासों से स्वप्न पराग झरा। कवित्री कहती है, जिस प्रकार बादलों की परिणति उनका बरसना होता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी तुम्हारी स्वप्न पराग, तुम्हारी मधुर स्मृतियाँ बसी हुई हैं। नभ के नौ रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। वह कहती है कि जैसे नभ अर्थात आकाश, जैसे बादलों के बरसने के बाद आकाश में निकला इंद्रधनुष उसके आंचल के समान लगता है। दुकूल का अर्थ है दुपट्टा। और उस समय छाया में मलय बयार पली, और उस समय मलय पर्वत की शीतल हवा के समान बहने वाली वायु ऐसे प्रतीत होती है जैसे वह इसी आंचल की छाया में पली हो और यही उसका उद्गम स्थल हो। ठीक उसी प्रकार प्रियतम की स्मृतियाँ मेरे जीवन में इंद्रधनुष के समान नए रंगों और मलय पर्वत के समान शीतलता का संचार करती हैं। मैं क्षितिज अर्थात आकाश, भ्रिकुटी अर्थात भौहें पर चिर धूमित। कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार जल के भार से नभ में झुके हुए बादलों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे उसकी भ्रिकुटी, वे उसकी भौहें हों और उसकी चिंतित अवस्था को अभिव्यक्त कर रही हूँ, उसी प्रकार चिंता का भार बनी अविरत। उसी प्रकार प्रिय के विरह और उससे मिलने की आस के कारण वह सदैव चिंतित रहती है। रज कण पर जल कण हो बरसी। वह कहती है, जिस प्रकार बादल पानी के अत्यधिक भार को सहन न कर पाने के कारण पृथ्वी पर बरसते हैं और नवजीवन अंकुर बन निकली और उनमें नवजीवन का संचार होता है, उसी प्रकार चिंताग्रस्त कवित्री के नयनों से जब आंसुओं की वर्षा होती है तो वह चिंता मुक्त हो जाती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसमें नवजीवन का संचार हो गया हो। पथ को न मलिन करता आना। कवित्री कहती है कि जिस प्रकार आकाश में बादल के छा जाने से वह मलिन नहीं होता, अर्थात उस पर किसी भी प्रकार का कोई कलंक नहीं लगता, और न ही उसके जाने के पश्चात अर्थात उसके बरसने के बाद उसका पदचिन्ह न दे जाता जाना, न ही उसके जाने के बाद उसका कोई पदचिन्ह या निशान शेष रह जाता है। सुध मेरे आगम की जग में सुख की सिरहन हो अंत खिली। लेकिन उसके आकाश में छाने के स्मरण मात्र से ही सुधि अर्थात स्मरण करना या याद करना, स्मरण मात्र से ही पूरा विश्व सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर छा जाती है। सुख की सिरहन अर्थात प्रसन्नता की लहर छा जाती है।
विस्तृत नभ का कोई कोना। कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार आकाश के अत्यधिक नभ अर्थात आकाश विस्तृत, जिस प्रकार आकाश के विस्तृत भाग में फैले होने के बाद भी मेरा न कभी अपना होना, वह इतने दूर में फैले होने के उपरांत भी बादल को वहाँ पर स्थायित्व प्राप्त नहीं होता और वह संपूर्ण जीवन काल तक इधर उधर घूमता रहता है, उसी प्रकार मुझे भी इस विशाल भूभाग अर्थात संसार में स्थायित्व प्राप्त नहीं हुआ। वह आगे कहती है, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। वह कहती है कि बादल का स्थायित्व केवल उससे निर्मित होने और बरसने तक ही होता है और वही उसका परिचय और उसका इतिहास बन जाता है। उसी प्रकार कवित्री की पहचान केवल इतना ही है कि वह कल आई थी और आज मिट गई अर्थात आज जा रही है, यही उसका संपूर्ण जीवन है। तो ये जो कविता है ये संध्या गीत से लिया गया है। इसी के साथ खत्म होता है आपका चैप्टर गीत। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कक्षा 12 के काव्यखंड में जितने भी चैप्टर्स हैं सबकी हिंदी व्याख्या की वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पर, वहाँ से आप कोई भी चैप्टर की हिंदी व्याख्या देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।